अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ट्रंप हुकूमत के खिलाफ अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज, पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा। इसराइल की जारी हद बरकरार, बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी, ख़वातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कर दिया शहीद। अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात बेमाना हैं, आला ईरानी सिफारतकार का बयान। जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पासपोर्ट होल्डर्स के अमरीकी वीज़े मनसूख, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। और ईरान में पार्लिमानी उमूर के नायब को अंटार्कटिका के महंगे दौरे पर बरतरफ कर दिया गया, मुल्क में बदतरीन मुआशी बहरान के दौरान सफ़र बना सबब। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ट्रंप के दोबारा सदर बनने के बाद उनकी मुतादिद पॉलिसियों के खिलाफ हज़ारों अफराद ने हफ्ते के रोज़ मुख्तलिफ बड़े शहरों की सड़कों पर एहतजाज किया। ये ट्रंप के दूसरे सदारती दौर में उनके खिलाफ होने वाली अब तक की सबसे बड़ी रैली है। दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब होकर वाइट हाउस पहुँचने वाले रिपब्लिकन सियासतदान डोनाल्ड ट्रंप की मुतादिद मुतनादिया पॉलिसियों को तबाहकुन करार देने वाले हज़ारों अमरीकी बाशिंदों ने हफ्ते को मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आकर अपने एहतजाज का भरपूर इजहार किया। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, फ्लोरिडा, लॉस एंजलिस में मुनक़िद होने वाली रैलियों में हज़ारों की तादाद में अमेरिका में रहने वाले बाशिंदों ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन सदर ट्रंप की तकसीम का सबब बनने वाली पॉलिसियों की भरपूर मुखालिफत करते नजर आए। और वहीं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया कि इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता था। हमें उन मुल्कों ने वो टुकटुकी समझा जो था जिसके साथ बांध कर कोड़े लगाए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अमेरिका में इतनी ज़्यादा नौकरियां और कारोबार वापस ला रहे हैं जितने पहले इस मुल्क में कभी नहीं आए थे। अमेरिकी टेक अरबपति इलॉन मस्क ने कहा है कि वो मुस्तकबिल में अमेरिका और यूरोप के दरमियान तिजारत की मुकम्मल आज़ादी देखने की उम्मीद रखते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिजारती शराकतदारों पर महसूलात के ऐलान के चंद दिन बाद इलॉन मस्क ट्रंप के मुशीर जो अमेरिकी अवामी अखराजात को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिकी कांग्रेस में वीडियो लिंक के जरिए बात की। And Europe can establish a very close partnership. We obviously are, there's an alliance already, but I'm hopeful that there can be a very close relationship with America and Europe. Um, and I'm hopeful, for example, with the tariffs, that at the end of the day, I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. And that would be that's what I hope occurs. And also more freedom of people to move between Europe and North America, if they wish. If they wish to work in Europe or wish to work in America, they should be allowed to do so, in my view. So that has certainly been my और वहीं पेरिस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। उन्होंने अपने और अरबपति इतिहादी इलॉन मस्क की हुकूमत की बहाली, सदारती इख्तियार को बढ़ाने की तेज़ रफ्तार कोशिशों पर अपनी अदम इत्मीनान जाहिर करने के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे जिनमें लिखा था, तारिकीन वतन को आज़ाद करो, महमूद खलील को आज़ाद करो। In the most dangerous ways. In fact, when we were making our poster and we were saying what to have hands off, we had trouble limiting the list. The list got so long between free speech and reproductive rights and Social Security. I mean, we could have done 20 other things, and those are all being impacted and being overhauled in ways that nobody intended. And I would say it's embarrassing, but it has an impact on everyone's lives throughout the world. He's upending economies of some of the poorest countries in the world on a whim. What do you say? And
to stop that, I don't know how we're going to stop that unless he has another whim to reverse it. But the ball's all in his court. Like his Liberation Day affected the stock market, which affects loads of different countries, the EU. I mean, all the countries except for maybe Russia and a few others didn't have tariffs, but everybody else, even penguins, were affected by the tariffs. So yeah, things nonsensical like that, where allies become enemies. I mean, in World War II, which was the real liberation, we were allies of the US. Are we allies with the US anymore? And every single day, it seems like he starts doing things on a whim. You don't really know what he's going to do. It doesn't seem like he knows what he's going to do. I think he also lets himself be influenced by other dangerous people, people with money instead of proper thinking thing for people. He's not thinking about people. He's thinking about his billionaire buddies. And yeah, so there's no limit. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे श्रीलंका के दौरान मुल्की सदर अनुरा कुमारा डेसन नायके से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत हुए। उन मुआहिदों को जज़ीरा नुमा पड़ोसी मुल्क में नई दिल्ली के असर और रसूख को मुस्तहकम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो चीन का बहुत ज़्यादा मखरूज है। 5 साला दिफाई ताउन के मुआहिदे के तहत हिंदुस्तान में श्रीलंकन फ़ौजी एहलकारों की तरबियत और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के शोबों में भी ताउन किया जाएगा। For the first time, and the MOU is in itself an umbrella framework document that will make existing defense cooperation initiatives more structured. There will be activities related to, of course, the continuing and even intensifying the tradition of high-level visits between the two countries, more joint exercises, capacity building in various areas, exchanges in HADR-related operations, increasing port calls by naval units of both countries, and also to explore defense industry cooperation between the two sides. With regard to the questions related to the MOU on the development of Trincomalee as an energy hub, this is an MOU between India, Sri Lanka and the United Arab Emirates. At the present moment, the way this is structured, it is a government-to-government MOU in order to provide the enabling framework and to set out some of the broad terms of reference for this cooperation. The immediate next step that will be enabled by this framework MOU is the identification and the nomination of specific agencies and entities that could be government entities or private sector entities, or could be entities related to the governments themselves, that will try and realize the business-to-business part of this agreement. So the actual projects that will be carried out will be discussed in detail by the designated business entities of the three sites, and that is the next step that will ensue. The UAE is a major energy partner for India. It's a strategic partner for India in the energy space, and it was therefore an ideal partner for this particular exercise that is being, I think, done for the first time in this region. And what the exact contours of the UAE role will be is something that is going to be elaborated once the B2B discussions kick off under this MOU. Insofar as the components of the activities are concerned, I think somebody asked about a multi-product pipeline. That is certainly one of the things that will be discussed under this particular MOU. It is something that has been under discussion bilaterally also between India and Sri Lanka, but this is one of the projects which will be covered under this trilateral.
और वहीं इस्राइल हुकूमत ने अपनी जारियत बरकरार रखते हुए बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी करके ख़वातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इस्राइली फ़ौज ने गाज़ा के पनाहगज़ीन स्कूलों बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसके अलावा ज़ालिम इस्राइल ने जनूबी गाज़ा के इलाक़ों से मज़ीद जबरी बेदखली के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस्राइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदा तोड़ने के बाद से 2 हफ्तों में 2,80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो चुके हैं। वहीं हमास ने खबरदार किया है कि इस्राइली जारहत यरग़मालियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। गाज़ा म्यूनिसिपालिटी का कहना है कि इजरायली अफवाज की कार्रवाइयों से पीने के पानी की सप्लाई लाइन बंद होने के बायस पानी की किल्लत का शदीद बहरान हो गया है। 70% गाज़ा के शहरियों की यौमिया पानी की ज़रूरत को पूरा किया जाता था, जो अब बंद कर दी गई है, जिससे इस बात का अंदेशा पैदा हो गया है कि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गाज़ा म्यूनिसिपालिटी का मज़ीद कहना था कि मुतालिका इदारों से रब्ता किया जा रहा है कि पानी की लाइन को बहाल किया जाए ताकि पानी की किल्लत के बहरान पर काबू पाया जा सके। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने पार्लिमानी उमूर के नायब को अंटार्कटिका के महंगे दौरे पर बरतरफ कर दिया है। उनके नायब ने यह दौरा एक ऐसे वक्त में किया है जब मुल्क में शदीद मुआशी बहरान की वजह से अफरात ज़र की शरह बहुत बुलंद है। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली एक तस्वीर में बरतरफ होने वाले नायब सदर शहराम दबीरी को एक खातून के साथ देखा गया है, जिसकी शनाख्त उनकी अहलिया के तौर पर की गई है और वो प्लायंस क्रूज़ जहाज़ के करीब खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रोबियो ने जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पासपोर्ट होल्डर्स के अमरीकी वीज़े मनसूख करने का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रोबियो ने ख़बरदार किया है कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया किसी गैर मुल्की शहरी को बेदखल करना चाहती हो तो मुतालिका मुल्क अपने उन शहरियों की बरवक्त वतन वापसी मुमकिन बनाए। उन्होंने कहा कि जनूबी सूडान के बाशिंदों की अमरीका आमद रोकने के लिए अब नए वीज़े भी जारी नहीं किए जाएंगे। Americans with sniffer dogs, special equipment, experts in their field, saving lives on the ground. This has not happened because of the dismantling of US. Well, that and the fact that it's run by a military junta that doesn't like us. So it's hard for us to move around in that country. Related say it's these events are always not political. They look into Syria, for example, in the Turkey-Syria earthquake. So they can access. Well, we're not the government of the world. No, we'll provide humanitarian assistance just like everybody else does. And we will do it the best we can. But we also have other needs we have to balance that against. We're not walking away from humanitarian assistance. But again, I go back, there's a lot of other rich countries in the world. They should all be pitching in. We're going to do our part. We already have people there. We'll have more people there. We'll help as much as we can. It's not the easiest place to work. Okay, they have a military junta that doesn't like us, doesn't necessarily allow us to operate in that country the way we wanted to. That would have impeded our response no matter what. That said, we are willing to continue to help in the humanitarian crisis. Other countries need to do so as well. China's a very rich country. India's a rich country. There are a lot of other countries in the world and everyone should pitch in. I don't think it's fair to assume that the United States... ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात बेमाना होंगे। उनका यह बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आया है कि वो ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात को तरजीह देंगे। इराक़ची ने वज़ारत ख़ारजा के एक बयान में कहा, ऐसे फ़रीक़ के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात बेमाना होंगे जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलसल ताकत का सहारा लेने की धमकी दे और जो अपने मुख्तलिफ ओहदेदारों की जानिब से मुतदाद मौक़िफ़ का इज़हार करे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ट्रंप हुकूमत के खिलाफ अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज, पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा। इजराइल की जारियत बरकरार, बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी, ख़वातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कर दिया शहीद। अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात बेमाना हैं, आला ईरानी सिफारतकार का बयान। जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पासपोर्ट होल्डर्स के अमरीकी वीज़े मनसूख, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रोबियो का ऐलान। और ईरान में पार्लिमानी उमूर के नायब को अंटार्कटिका के महंगे दौरे पर बरतरफ कर दिया गया। मुल्क में बदतरीन मुआशी बहरान के दौरान सफ़र बना सबब। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।